तो एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये सुनने में बड़ा ही टेक्निकल लगता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही आसान है। बस आसान भाषा में कोई समझाने वाला होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक किताबी डेफिनेशन देखेंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं है। इसके बाद मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा एपीआई क्या होती है, कैसे काम करती है, इसका पर्पस क्या होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। An API is a collection of functions, procedures, methods, or classes that an application or operating system can use to perform tasks or interact with other softwares. समझ में आया? नहीं, ये बिल्कुल वैसा हुआ जैसा वो चतुर होता है 3 इडियट मूवी में, और वो टक 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 उसको रटना है और अपना सुनाते जाना है। हमें वैसा नहीं करना। चलिए अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आप इमेजिन करिए आप एक रेस्टोरेंट में हैं, ये आप बैठे हैं रेस्टोरेंट में, आपको पिज्जा ऑर्डर करना है या फिर आपको बर्गर ऑर्डर करना है। अब आप जो भी लेना चाहते हैं, आप डायरेक्ट किचन में तो घुसेंगे नहीं जाके। सपोज ये रेस्टोरेंट का किचन है जहां पे आपका पिज्जा बर्गर ये वो सब कुछ बन रहा है। अब ये आपको नहीं जानता, आपको ना परमिशन है यहाँ घुसने की, तो आप यहाँ डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते। तो आपको कौन चाहिए? आपको बीच में एक मीडिएटर चाहिए। वहां कौन होता है मीडिएटर? मीडिएटर होता है वेटर। वेटर आपके पास आएगा, आपके पास आकर पूछेगा बताओ सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। आप उसको कहेंगे यार मुझे खाना है पिज्जा, तो पिज्जा का ऑर्डर ये आपसे ले लेगा और ये उस ऑर्डर को जाकर डिलीवर करेगा अपने शेफ को, कहेगा कि पिज्जा बना दो एक। अब ये शेफ को मतलब नहीं है ये पिज्जा किसने मांगा है, क्योंकि ये बीच में जो मीडिएटर है ये तो इसे जानता है। ये क्या करेगा, बना करके पिज्जा इसको दे देगा। अब ये वेटर के हाथ में पिज्जा आया, पिज्जा लेकर ये गया सीधा यूजर के पास। यूजर नहीं, यहाँ पे इस केस में क्या है, ये कस्टमर है, अपने कस्टमर के पास इसने इसको सर्व कर दिया। कौन हुआ ये मीडिएटर जो है ना, यही है एपीआई। समझ में आई बात है ना? अब ये कौन है? ये यूजर है। अगर हम इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, टेक्निकल थोड़ा सा हो जाते हैं, यहाँ ये कस्टमर था, लेकिन अगर हम इसे एपीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये यूजर है। ये कौन हुआ? ये हुआ एपीआई सर्वर, है ना? अगर हम इसी सिनेरियो को याद रखते हैं तो हमें हमेशा याद रहेगा एपीआई एक मीडिएटर का काम करता है। जैसे यहाँ किचन था और ये किचन हमारा टेक्निकली अगर हम देखें ये एपीआई सर्वर की तरह काम कर रहा है। जो भी इससे पूछा जाता है वो क्या करता है, रिस्पॉन्स में भेज देता है उसी डेटा को। तो मुझे लगता है यहां तक आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अगर आपका कुछ सवाल है, आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ रह गई है, आप प्लीज कमेंट में पूछिए। और अगर आप किसी भी टॉपिक को चाहते हैं मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं आसान भाषा में, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए और फीडबैक जरूर दीजिए। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकली देख लेते हैं कैसे काम करता है। ये जावास्क्रिप्ट में बनी हुई एपीआई है। यहाँ पे एक एपीआई की है, सपोज हमने नहीं लिखी अभी, ये ऐसे ही नॉर्मल लिखा हुआ है योर एपीआई की है। तो ये एपीआई की होती है। एपीआई की एक तरह से प्राइवेसी के लिए यूज होती है कि जिसका डेटा है उसी को भेजा जाए, हर किसी को एक दूसरे का डेटा ना दिया जाए। ठीक है, ये इसने सिटी रखा है मुंबई, ये इसने इस तरह से एक यूआरएल फॉर्म किया है जिसके अंदर इसने ये सिटी डाल दिया है और ये एपीआई की डाल दी है। कहाँ डाली है इसमें देख लीजिए, देखो ये एपीआई की डाली है इसने, ताकि ये ऑथेंटिकेट हो जाए कि ये पर्टिकुलर यूजर ये है। किस सिटी का डेटा चाहता है? ये चाहता है सपोज मुंबई सिटी का डेटा, जो भी इस वेरिएबल के अंदर रखा है। ये क्या है, एक वेदर की एपीआई है। ये मान लिया ये वेदर जानना चाहते हैं कैसा हो रहा है एपीआई के थ्रू। अब एक एपीआई सर्वर है जो वेदर की इंफॉर्मेशन भेजता है, जैसे ही एपीआई के ऊपर कोई हिट आता है और वो उसको वेदर की इंफॉर्मेशन भेज देता है। यहाँ पे फेच नाम का एक फंक्शन लगाया और इसके अंदर हमने इस यूआरएल को कॉल कर दिया। इस यूआरएल के अंदर क्या रखा है, ये सब कुछ उसके अंदर पहले से एपीआई की भी है, उसके अंदर सिटी भी है। इसने चेक किया कि इस सिटी का चाहता है और उसने क्या किया, उसको ये डेटा भेज दिया। जैसे यहाँ डेटा आया, ये देखो ये डेटा नाम का वेरिएबल है, यहाँ पर जैसे ये डेटा आया इसने क्या किया, इस डेटा से एक्सट्रैक्ट करके ये सिटी निकाला, बताया। और क्योंकि ये सिटी की इंफॉर्मेशन तो पहले ही थी, इस डेटा से यहाँ क्या एक्सट्रैक्ट किया, ये देखो ये डेटा के अंदर मेन और उसके अंदर टेम्परेचर, और ये इसने दिखा दिया। इस तरह से काम करता है ये। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये एक दूसरा एग्जांपल है, ये हमने एग्जांपल लिया है गेम के लिए। सपोज आप बच्चे आजकल गेम बहुत खेलते हैं, तो गेम का एग्जांपल हमने इसीलिए लिया है।
सपोज आप ना एक प्लेयर की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आपने भेजा और प्लेयर की आईडी भेज दी, वहां हम एपीआई की भेज रहे थे, यहाँ हमने प्लेयर की आईडी भेज दी, बताया उसको कि ये प्लेयर की आईडी है और इसकी इंफॉर्मेशन हमें दे दो। तो वही यूआरएल के साथ हमने ये लिंकअप किया। ये क्या है, गेम एपीआई यूआरएल है। ये फेच नाम के फंक्शन में डाल के फिर से कॉल हुआ, देखो यहाँ पे कॉल होने के बाद वहां से एक रिस्पॉन्स आया इसके अंदर, ये जो वेरिएबल है इसमें रिस्पॉन्स आया। क्या रिस्पॉन्स में क्या आया, अब ये डेटा के अंदर डाल दे जो कुछ भी आया। अब ये स्कोर, दो चीजें पूछी थी, एक तो स्कोर पूछा था, एक रैंक पूछी थी। तो हमने डेटा का स्कोर और रैंक यहां पर शो कर दिया। देखो इतना आसान था ये। ऐसे ही काम करती है एपीआई। इसको क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ अगर इंटरेक्शन करना है तो बीच में एपीआई ही यूज करते हैं। एक सिंगल सॉफ्टवेयर के अंदर भी मल्टीपल एपीआई हो सकती हैं, है ना। तो ऐसा भी होता है कई बार कि हमारी कुछ सर्विसेज होती हैं, मान लिया माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो आपस में इंटरेक्ट जो कर रहे हैं, दो तरीके होते हैं इंटरेक्शन के, या तो मैसेज ब्रोकर के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं या किसी एपीआई के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। मान लिया एपीआई के थ्रू वो दो अलग अलग सर्विसेज चल रही हैं, अलग अलग सर्वर के ऊपर चल रही हैं और वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, ऐसा भी होता है। तो एपीआई के बहुत सारे यूज केस होते हैं, लेकिन सिंपल अगर हम समझ सकते हैं तो वो बीच में इंटरेक्शन करने का काम करती हैं। बीच में वो सर्वर्स के बीच में हो सकती है, किसी दो सॉफ्टवेयर्स के बीच में हो सकती है, किसी दो एप्लीकेशंस के बीच में, वो किसी दो डेटाबेसेस के बीच में, ऐसे ही होती है ना। तो मुझे लगता है आपको मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरा, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए बहुत मेहनत से ये वीडियोस बन रहे हैं और मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर जरूर जरूर करिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।